दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से। चलो, आपके सामने एक विशेष क्वेश्चन है 10th क्लास का, और इस तरीके के क्वेश्चन बच्चे थोड़े अगर एग्जाम में जाते हैं तो थोड़ा गलत कर जाते हैं। हो सकता है जो पेपर में आपको 2 नंबर में भी आ जाए, ठीक है, हो सकता है आपको ये 4 नंबर में भी आ जाए, ठीक है। इसलिए अपन भले छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा हो सकता है इसी ऐसे क्वेश्चनों में अपन छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, चक्कर में आंसर गलत बन जाता है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, आंसर गलत नहीं बनने देना है, और अपन को नंबर कैसे चाहिए, अगर 2 का आता है तो 2 नंबर चाहिए, और 4 का आता है तो 4 नंबर चाहिए, कभी गलती नहीं करना है, ठीक है। आप थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें, आपको अब साफ क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखें, बोर्ड पे आपको सही से क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलो आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन का लिखा हुआ है, मैं रीड कर रहा हूं, थोड़ा आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, देखो, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। बात समझ में आ रही है जो कह रहे हैं अपन? उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। चलो ठीक है, अब आगे अपन बात को और पढ़ते हैं। तो कहने मतलब ये अपन आगे अगर पढ़ने से पहले अगर अपन 2 संख्या है अपने पास, कहने मतलब ये का 2 संख्याओं का अंतर उसने क्या दिया सीधा का 26 है। मतलब अपन को ये पता नहीं कि 2 संख्या कौन सी होंगी, ठीक है। तो अपन को पता है कि मैथ में अगर कोई संख्या ना हो तो अपन क्या करते हैं, माना कि x मान लेते हैं। चलो, और अपने पास 2 मानना है तो एक x मानो और एक y मानो। चलो, इसका अपन सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं कि माना कि ये मान लीजिए कि पहली संख्या मान लेता हूं मैं, पहली संख्या अगर मैं मानूं तो कितना मान सकता हूं मैं, मानना है तो अपन कुछ भी x मान लेते हैं बस, और क्या है। इसके बाद अगर दूसरी संख्या को क्या मानूंगा मैं, तो दूसरी संख्या मैंने मान ली कितनी, आप बता सकते हैं अपन, तो भाई अपन समझ गए कि ये दूसरी संख्या हुई 12। बहुत सिंपल सी बात है, पहली संख्या को मैंने x मान चला और मैं दूसरी संख्या को क्या मान के चल रहा हूं, y मान के चल रहा हूं। जब अपन माना है मतलब ऐसा कोई को नहीं, आप इतना तो समझिएगा 10th क्लास में आएगा x और y का कैसे चलता है, ठीक है। चलो आगे देखें, अब अपन को क्वेश्चन पे ध्यान से जाना है, ठीक है। तो चलो थोड़ा अपन क्वेश्चन के आधार पर चलो प्रश्न अनुसार अगर बात करें तो, ठीक है। अब इसमें लिखा है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अब अंतर तो अपन जानते ही सब लोग, अंतर क्या होता है, माइनस। दोनों संख्या कौन सी, x और y, तो x माइनस y बराबर अपना हो गया 26। ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 1। बहुत सिंपल काम है, कभी गलत नहीं करना, ध्यान रखना, बहुत सोच समझ के करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, मगर अपन क्या होते हैं कि समीकरण नहीं बना पाते, इसलिए अपने आंसर क्या हो जाते हैं, गलत बन जाते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देखें, अब आगे हो रही है बात, ध्यान से देखना, 26 से जाते वाली बात अपनी ध्यान तक पूरी हुई, याद रखना, ठीक है। अब आगे बात हो रही है, और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, देखो ध्यान से, 3 गुनी है। तो उसका कहने मतलब ये एक संख्या और दूसरी संख्या, तो सिंपल सी बात है। आगे देखो क्या बात होगी, आगे बात हो रही है एक संख्या x है और दूसरी संख्या मेरी कितनी है, y है। यही हो रहा है कहने का मतलब, जो है कि नहीं, एक संख्या और दूसरी संख्या, तो एक संख्या x है और दूसरी संख्या y। एक तरफ ले ली मैंने x, एक तरफ ले ली y, मैंने पहली इधर ले ली मैंने, दूसरी इधर ले ली। तो कहने वाला ये दूसरी जो संख्या है वो क्या है, 3 गुनी थी। देखो ध्यान से, कितनी गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है भाई, 3 गुनी है। मतलब दूसरी संख्या कितनी गुनी है, 3 गुनी है। 3 गुनी मतलब ये मैं इसमें क्या कर दूंगा, 3 का गुणा कर दूंगा, बात खत्म। बात हो गई यहीं पे, 3 गुनी मतलब देखो ये x से कितनी गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई, बस सिंपल सा काम। अब इसमें आप समीकरण बनाओ चाहे मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा सीधा कहने वाला है, इसको समीकरण नाम 2 दे दो, तो सीधा सीधा x का मान बन गया, बस बात खत्म। तो मैं क्या लिख सकता हूं, x का मान, अच्छे से लिखना, थोड़ा साफ सुथरा हो, x का मान समीकरण, ठीक है, 1 में रख दो। तो 1 में रखने पर बहुत सिंपल काम है, कभी गलत नहीं होगा। एक कौन सी हमें पता है, x माइनस y बराबर अपने पास कितनी है, 26 है। तो x के स्थान में मुझे कितना रखना है, 3 बार रखना है, वैसे किलो तो रख दूं मैं 3 बार वैसे किलो, और क्या है, और एक बार जो माइनस है बराबर में कितना हो गया 26। 3 में से एक बार कम करा तो मुझे पता ही है कि 2 बार बचता ही है, बराबर आ गया 26। तो इसके बटे में कौन जाएगा, तो y बराबर आ गया 26, बटे में कितना आ गया 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y का मान आ गया मेरा 13। y का मान कितना आ गया आपका 13। तो कितना सिंपल है, हाल निकल गया, ना ज्यादा कोई झंझट करने की जरूरत पड़ी, ना कोई सीधा सीधा मान बन गया। और अब अपने पास एक संख्या निकल गई, ध्यान रखिए वाले दोनों मान ही है। अब अपन क्या करेंगे, जो y का मान है उसको समीकरण 2 में रख दो, तो x का निकल जाएगा, बहुत सिंपल सा काम। चलो ध्यान से इधर कर देता हूं मैं, y का मान इसमें रख देता हूं मैं समीकरण
2 में रखने पर अपन इतना तो देखो बलोपन प्रतिस्थापन में सीख ही रहे होंगे, मान रखने वाली बात है, ठीक है। यहां से देखिए तरह के प्रोपोर्शन समीकरण तो कौन सी है, x बराबर कितनी है मेरी 3y। अब मुझे क्या करना है, y के सामने कितना रखना है, बस 13 रखना है, बस सिंपल सी बात। x बराबर 3 और y के सामने रख दी मैंने 13, यानी गुणा में वही बस बात खत्म। यानी कोष्टक की संख्या किस में होती है, गुणा में होती है। तो 13 का 3 गुणा कितना आ गया 39 आ गया। तो अपने x का मान आ गया 39 और y का मान आ गया कितना, और अपने पास आंसर क्या नाम था, अतः डाल लिख सकते हैं आप पेपर में, कोई दिक्कत ही नहीं है। अतः मान के देखो पहली संख्या अपन ने क्या मानी थी, पहली संख्या क्या मानी थी, x मानी थी, x मान कितना निकल गया 39 निकल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दूसरी संख्या कितनी मानी है अपन ने, तो दूसरी संख्या मैंने मानी है y मानी है, तो y का मान कितना निकल गया मेरा 13 निकल गया। तो कहने का मतलब ये है आपके सामने दोनों संख्याओं के आंसर बन चुके हैं। दोनों पूछी थी अपन ने, दोनों बता दी, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहली संख्या 39 बन गई और दूसरी संख्या 13 बन गई। बात समझ में आ गई अच्छे से। अब एक इंपॉर्टेंट बात, वो अगर नहीं सुनी तो आपका वीडियो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। अब आपके पास देखो दोनों संख्या तो आ गई, अब अपन कैसे कंफर्म करेंगे कि ये दोनों संख्या सही है या गलत है, एक नहीं बात। अब उसने स्टार्टिंग में मुझे कह दिया था कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए, 26 होना चाहिए। अंतर मतलब दोनों का माइनस करके देख लो, तो दोनों संख्या कौन सी, देखो पहली है 39 और दूसरी है 13, तो मैं अंतर करके देख लेता हूं, अंतर मुझे करके 26,000 तो समझ जाऊंगा मैं आंसर सही है बस, और क्या। तो जब मैंने 13 लेकर अंतर करके देखा, 9 में 3 में 6 बचता है, 3 में से 2 बचता है, तो बात कहने का मतलब ये करेक्ट है। तो दोनों संख्या कौन सी हुई, 39 और 13 हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिना संकोच के आप पूरा आंसर को अच्छे से करके आ सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।